गीत हमर छत्तीसगढ़ के। कलाकार मन ही छत्तीसगढ़ के शान। कर्मा ददरिया पंथी सुआ संगे संग मजा लुहू छत्तीसगढ़ी फिल्मी गीत संगीत के और मिलू अपन मन पसंदीदा कलाकार मन सो। गुरुवार दोपहर 3 से 4 करबो कर मन से खास गोड बात पाटन के अपन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 माँ। रंग बिखरत है हमर छत्तीसगढ़िया कला संस्कृति के और ओला बिखेरत है छत्तीसगढ़िया कलाकार मन हा। सुनो कार्यक्रम कलाकार की कहानी कलाकार की जुबानी छत्तीसगढ़िया पायल संग पाटन के अपन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 माँ। खेत खार माँ गूंजे ददरिया गांव गली माँ कर्मा ऐसन हे माटी के महिमा बोली भाखा ममया। नमस्कार, जय जोहार जम्मो श्रोता संगवारी मनला। मैं हूँ आप मन के संगवारी पायल। आप मन सुनत हो पाटन के अपन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 के खास कार्यक्रम कलाकार के कहानी कलाकार के जुबानी। जी हाँ संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानत हो हमन लोकवाणी 89.6 पाटन रेडियो स्टेशन के माध्यम ले लगातार हमर छत्तीसगढ़ के नवा से नवा और पुराना से पुराना उभरत जम्मो प्रकार के कलाकार मन ला आप मन के बीच लाथन, ओकर मन से गोट बात करथन, ओकर कला और जीवनी के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में चर्चा घलो करथन। संगवारी हो, आज हमन बात करबो छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय लोक गायक भाई हिरेश सिन्हा जी से। आज ओकर जीवनी के संदर्भ में चर्चा करबो और जानबो हिरेश भैया जी के कुछ और विचार, कुछ ऐसे अनछुए पहलू ला जाने की कोशिश करबो जो शायद आप मन ला नहीं पता होही। सबले पहली तो हिरेश सिन्हा भैया आपके बहुत बहुत स्वागत है पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 के कार्यक्रम कलाकार के कहानी कलाकार के जुबानी माँ। सादर जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़। मैं गायक हिरेश सिन्हा आप समस्त स्नेह में दुलार देवैया जनता जनार्दन सदर प्रणाम करत हूँ, जोहार करत हूँ। हिरेश सिन्हा भैया आप ले हमर श्रोता संगवारी मन ये जानना चाहते कि हमर बीच जो कलाकार है जिकर गीत संगीत हमन हा सुनत हन ओकर जन्म कहाँ होई से और ओहर कहाँ रही थे। मोर जन्मभूमि गांव है मोखा, जिन गुरुर के पास है, जिला बालोद पड़थे। और कर्म भूमि गांव है मोर गांव का नाम सिरसिदा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर है, जहाँ भी मोला रहना होते। ता जाने संगवारी हमर हिरेश भैया के जन्म भूमि और कर्म भूमि के स्थान ला। हिरेश भैया आप अभी तक ले कितना ठन गीत गा चुके हो? अभी तक से तो लगभग 100 और 150 के बीच के आसपास गीत गाए हूँ मैं। और अभी भी आने वाला है बहुत सुंदर सुंदर गीत, भाव से भरे गीत जो व्यक्ति ला एक अलगे भाव से जोड़े। हिरेश भैया आपके जीवन के कुछ यादगार पहलू और संघर्षपूर्ण पहलू के बारे में हमें श्रोता संगवारी मन ला बताओ। बचपन में तिरस्कार बहुत मिले से, और वैसे सबसे बड़े दुख होते गरीबी। और जिन गरीबी जीते ना वो व्यक्ति पता है कि वास्तव में गरीबी के दुख का होते। वो दौर से अपन गुजरे हैं तो शुरू से ही तिरस्कार अपन मिले है। और पारिवारिक स्थिति ऐसी रही कि अपन ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, 8वीं बस पढ़े हैं अपन। बस तब से सपना रही कि सरकारी काम नहीं है, सरकारी काम करना है, भले अफसर बनना चाहे मत बना, लेकिन एक अच्छा आदमी बनना है, बस यही सपना रही। संगवारी हो, बचपन में तिरस्कार हुई से गरीबी के कारण फिर भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय लोक गायक हिरेश सिन्हा भैया हार नहीं मानी से और अपन नाम कमाई से अब्बड़ मेहनत करी से एक अच्छा आदमी बनना है ऐसे सपना रखी से। ये बहुत ही बढ़िया बात है। हिरेश भैया के ये सोच ला पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 सत सत नमन करत है। हिरेश भैया आप गीत संगीत ले कैसे जुड़े हो? आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? वैसे जब
कोनो व्यक्ति बीमारी होते तो दवाई का आवश्यकता होते, समय लगते कोई व्यक्ति कोई चीज पर जुड़े बर। तो संगीत से जुड़ाव तो व्यक्ति के कहीं न कहीं पहले से बचपन से हो ही जाते, लेकिन मेन जुड़ाव कहे जाए तो मोर तबियत बहुत जम से खराब रही से, 20-25 बाटल जड़ गिरी से, हॉस्पिटल के सामने से मनिहारी ठेला वाला एक गाना बजा जात रही से। वो गीत माँ फिल्म के जिसमें जितेंद्र हीरो, जयप्रदा हीरोइन है। माँ फिल्म में गीत है माँ ही मंदिर। ये गीत जिला सुने वो खड़े हो गए मैं, यहाँ दवाई से नहीं, वो आवाज से खड़े हो गए मैं। तो तुरंत उठ के गए और बोले कि भैया ये गाना का पिक्चर के गीत है, आवाज का गा रहे। तो मनिहारी वाला कहे ये आवाज मोहम्मद अजीज साहब जी की आवाज है। तो मोहम्मद अजीज साहब जी की आवाज ला सुन के मैं यहाँ चंगा हो गया, मान के चलो। सुने रहे हूँ कि संगीत जीवन देते, अनुभव पहली बार करे वो आवाज, अतका मिठास, अतका जादू आवाज में। आज भी जब सुनतो ना तो अतका अंतसला सुंदर लगते। अतक सुगर आवाज के मालिक मोहम्मद अजीज साहब जी। बस वहीं से इस क्षेत्र में आए के मेन पड़ाव वही हुई। संगवारी हो, हमर लोकप्रिय लोक गायक हिरेश भैया सुने रही संगीत जीवन देते, लेकिन आज वो अनुभव घलो करी से काबर की दवा की जगह संगीत हा हिरेश भैया ला जीवन दी से। हिरेश भैया मोहम्मद अजीज साहब, लक्ष्मण मस्तूरिया जी के रेडियो माँ गीत सुन सुन के आप हा ओमन ला अपन गुरु माने हो। त ये बारे में आप कुछ बताओ। मोर कर्म भूमि गांव है सिरसिदा, और मोर घर के आगू में मोर नाना जी की दुकान है, पान ठेला है। वहाँ रेडियो रहा है। अब वो में रेडियो में मैं दुखिया भाई मरकाम जी के गीत बहुत सुनो में है, और जब भी सुनो तो दौड़ा था सुने बर। तो मैं मोहम्मद रफ़ी साहब, सुर निगम जी के गीत मन बजे, लेकिन मोहम्मद अजीज साहब जी के गीत में यहाँ नहीं सुन पाए रहे हो। अब वो दिन साक्षात्कार हुई, जे दिन मोर जीवन परिवर्तन हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद हो नाना जी ला, जिन रेडियो के माध्यम से कहीं न कहीं अंतर मन में कला के भाव ला पैदा करीस। त जाने संगवारी, हमर छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय लोक गायक भाई हिरेश सिन्हा हा रेडियो में गीत ला सुन के संगीत ला अपन मन मा, अपन भाव मा जगाई से। और ऐसनन सुनैया बहुत कम होते, काबर की कोनो मन तो रेडियो ला सिर्फ मनोरंजन भर सुनते, पर बहुत कम मनखे मन होते जे मन रेडियो ला सुन के ओला मन में उतारते और संगीत के जो भाव है ओला मन में जगाते। हिरेश भैया, बचपन से आपके सपना रही कि आप हर टीवी में दिखाओ, जब आपके सपना पूरा हुई से तो आपला कैसे लगी से? मोर गांव के सियान बाबूजी एक बात कहा कि बेटा पैसा सब कमाते रे, नाम कमाए बस एक। व्यक्ति का अच्छा व्यक्तित्व आदमी ले नाम देते और वही अमर रह जाते। तो ये सब सोच के सुन के मन में सपना रहा है कि मैं टीवी में दिखूं, एक व्यक्तित्व लोगन के बीच में निखरे और एक प्रेरणा बने, हमार बानी, हमार गोट, हमार कलाकारी। ये सपना समझे दिन रात मेहनत करके चल पड़े ये काम में, और आज तक आप सबके बीच में ये जैसे भी है यहाँ तक पहुँचे हैं। सच कहा तो हिरेश भैया, पैसा सब कमाते पर नाम कोनो कोनो कमाते, और हमर बानी, हमर गोड, हमर प्रेरणा बने। ये बहुत सुघर बात ला आप कहा तो। एकर से हमर लोकवाणी 89.6 के श्रोता संगवारी मन बहुत ही प्रेरणा ली सोही। संगवारी हो, हिरेश भैया से तो गोड बात जारी रखबो, ओकर ले पहले सुन लेथन हिरेश भैया के एक ठन सुघर गीत ला। सजना मैं का कराऊं, हाँ मैं का कराऊं।
सुहावन नहीं। मैं का करूं तोर बिन जिया नहीं जाए साजन, मैं का करूं। मैं का करूं तोर बिन चैन नहीं आवे सजना, मैं का करूं। नैना की बान चलाए काबर, मोर दिल में आगी लगाए काबर। कैसे मैला बुझावो साजन, पीरित के जादू चलाए काबर। नैना के बान चलाए काबर, मोर दिल में आगी लगाए काबर। कैसे मैला बुझावो साजन, पीरित के जादू चलाए काबर। मैं का करूं तोर बिन नींद नहीं आवे सजना, मैं का करूं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मैं का करूं तोर बिन चैन नहीं आवे राजा, मैं का करूं। हाँ मैं का करूं तोर बिन चैन नहीं आवे राजा, मैं का करूं। मैं तोर शायर ते मोर शायरी, मैं तोर धड़कन ते जिंदगी। मैं तोर दीवाना ते दीवानगी, मैं तोर आस गोरी ते आस की। मैं तोर शायर ते मोर शायरी, मैं तोर धड़कन ते जिंदगी। मैं तोर दीवाना ते दीवानगी, मैं तोर आस गोरी ते आस की। मैं का करूं और बिन चैन नहीं आवे साजन, मैं का करूं। मोर दिल ला कुछ होवे नहीं, तोर बिन कछु सुहावे नहीं। मोर दिल ला कुछ होवे नहीं, तोर बिन कछु सुहावे नहीं। मैं का करूं तोर बिन जिया नहीं जाए साजन, मैं का करूं। मैं का करूं तोर बिन चैन नहीं आए सजना, मैं का करूं। सजनी मैं का करूं, सजना मैं का करूं। गोरी मैं का करूं। सजना मैं का हिरेश भैया, आपकी बचपना हाँ कैसे संघर्षपूर्ण बीती से और आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई से? वैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन संघर्ष के दौर से गुजरते और प्रत्येक व्यक्ति अपना आप में हीरो है। संघर्ष के दौर तो प्रत्येक व्यक्ति जीते और प्रत्येक व्यक्ति का अपन कहानी होते। उसने मोरे एक कहानी है कि उदासियां जो न लाते तो क्या करते, न जश्नी सोला मनाते तो क्या करते, और अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। व्यक्ति जब संघर्ष करते और संघर्ष करके
दो रास्ता आते ओकर बीच में, या तो फिर संघर्ष करके विधिवत मेहनत करके एपीजे अब्दुल कलाम बनते, या फिर सरल रास्ता चुन के आदमी उसामा बिन लादेन बनते। तो प्रत्येक व्यक्ति ला सरल रास्ता नहीं चुन के संघर्ष के रास्ते चुनना चाहिए। हालांकि बहुत कठिन रहते वो रास्ता, लक्ष्य पाए पर बहुत समय लग जाते, लेकिन कहीं न कहीं मिलते जरूर, और व्यक्ति के वही कारण पहचान बनते। और अपन जिंदगी के बारे में मैं आपको कहा हूँ मैम जी कि इलायची के दानों सा है अपना मुकद्दर, महक उतनी बिखरती गई जितना पीसते गए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। तो ये जिंदगी है, संघर्षपूर्ण जिंदगी आज भी चलत है। संगवारी हो, सफलता बलिदान मांगते, संघर्ष से सबले बड़े सीख है। ये बात के जियत जातगत उदाहरण आज हमार लोकवाणी 89.6 के लोक कलाकार भाई हिरेश सिन्हा है। हिरेश भैया, आप गीत संगीत ले जुड़े हो तो आपकी पारिवारिक सपोर्ट कैसे रही? ये कला संस्कृति से जुड़े हो, जगत से जुड़े हो, तो माँ जी के मोला हमेशा सहयोग मिले। और माँ मोला 8वीं छोड़े हो पढ़ के तो रायपुर जाए बा, बिचारी अपन सोना चांदी बेच के मोला पैसे दे रही से। रायपुर में कई बार गए, कई बार वापिस आए, तो माँ के सपोर्ट रही से, सहयोग रही से। पिताजी सहयोग नहीं करे, शायद ऐसे सहयोग नहीं करे कि बहुत बोला और पढ़ाना चाहत रही से, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से वो तो नहीं हो पाई। शायद ये भी हो सकते कि पिताजी चाहत रही कि मोर बेटा कोई ऐसा काम करे जिन लड़का मन आजकल बिगड़त है वो रास्ता ना चले जाए। ऐसी थी, पिताजी पहले सपोर्ट नहीं करीस, लेकिन आज बहुत ज्यादा माया दुलार करते हैं, अभी अच्छा सपोर्ट करते हैं पिताजी है। माँ के सपोर्ट से हमार हिरेश भैया आज ये मुकाम में पहुँचे हैं और अब बड़े इनाम कमाते। बहुत सुघर बात है हिरेश भैया, आप इतना सुघर गीत गात हो। आप अपन गीत के माध्यम ले लगातार छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करत हो। ता आगे आप मन के औ का योजना है कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति के छटा और कैसे बगेरना है? हिरेश भैया, आप रामचरितमानस रामधुनला गांव में बगरात हो, ये बारे में आप कुछ बताओ। बहुत सुंदर प्रश्न करे आप बहन जी। और प्रत्येक कलाकार कहीं न कहीं अपनी कलाकृति से अपन समाज, अपन राज्य, अपन गांव, अपन देश भर कहीं न कहीं वो ऐसे काम करते हैं कि वो काम व्यक्ति परिवर्तन करके रख देते। तो रामचरितमानस के कार्यक्रम अपन करते ना, मुझे ये लगता है कि रामचरितमानस या भागवत कार्यक्रम या जिन सत्संग के कार्यक्रम है, ओकर से बढ़ के दुनिया के कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सके। ये सत्संग के कार्यक्रम व्यक्ति ला जीवन दे के काम करते हैं और कहीं न कहीं व्यक्ति ला धर्म से जोड़े के काम करते हैं, और एक से बढ़ के तो कोई कार्यक्रम नहीं हो सके। और रही बात हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के कला संस्कृति के, कर्मा, ददरिया, सुआपंथी, ये हमारे छत्तीसगढ़ में पुरखा मन के देने जिला सहेज के अलग अलग शैली में लाए के एक प्रयास रही आगे चल के। और कार्यक्रम तो केवल अपन श्रीमद रामचरितमानस ही करना है, यही हमारे मन की आत्मा है। सच कहा तो हिरेश भैया, सत्संग ले दूसर और कोई सुख नहीं होए। हिरेश भैया, आपके बहुत सारा गीत है, ओमा सब ले ज्यादा जनता के मया दुलार आपके गीत गाड़ा गाड़ा जोहार ला मिली से। तो ये बारे में आप का कहना चाहत हो? छत्तीसगढ़ के जनता जोहार करे है आपके गीत ला। वैसे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन की कृपा का है कि हमारे जतका भी गीत आते सब वो गीत संगीत में वो स्नेह मया दुलार मिलते, और वो कलाकार धन्य होते जिन कलाकार ला जनता के खूब आशीर्वाद मया दुलार मिलते। हम बहुत सौभाग्यशाली अपन आपला समर्थन की छत्तीसगढ़ के तमाम जनता के स्नेह दुलार हमला मिलते। और वैसे केवल एक गीत में नहीं बोले सबो गीत में सबो जनता जनार्दन के स्नेह मया दुलार मिलते, और प्रार्थना है कि वो मया दुलार हमेशा बनाए रखो। त संगवारी हो, आगे की गोट बात करबो हमर छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय लोक गायक भाई हिरेश सिन्हा जी ले। ओकर ले पहली सुन लेथन हिरेश भैया के एक ठन सुघर गीत गाड़ा गाड़ा जोहार ला। संत ज्ञानी करेगा गुहार,
हिरेश भैया, आप हमार युवा पीढ़ी ला पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 के माध्यम ले का संदेश देना चाहत हो? समस्त युवा भाई मन के लिए बात कहना चाहूँ मैं यहाँ कि किसी संत ने क्या खूब कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है। चाहे तो युवा गांव को आबाद कर सकता है और चाहे ये युवा गांव को बर्बाद कर सकता है। युवा कौन है? तो बोले युवा बंजर जमीन में भी बाग लगा दे और सागर में भी आग लगा दे। आपके होने से अगर समाज गौरवान्वित नहीं होता तो आपका होना महत्वहीन है, और आपके होने से समाज गर्व महसूस करे तो समझ लो आपका जीना सार्थक हो गया। इसलिए कर्म ऐसा करो कि आपका इस लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। आपको आपके नाम की वजह से नहीं बल्कि आपके कर्म के नाम से जाना जाए। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म है गीता है। सनातन संस्कृति के उच्च आदर्शों को बनाए रखने के लिए राष्ट्र आपका सदैव ऋणी रहेगा। इसलिए जिंदगी ऐसा जियो कि किसी के काम आ जाए। हम आपके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करते हैं, और एक भी भारत माता के संतान को सही रास्ते पर ले आए तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया। और जबका युवा कलाकार है वो भाई के लिए एक बात कहना चाहूँ, कलाकारी केवल नाम के लिए करना चाहिए और जिंदगी भर काम जरूरी है। कई कलाकार भाई मन केवल कलाकारी ऐसे करते हैं कि जिंदगी में हिम चलिए बोल के, तो कहीं न कहीं आगे चल के तकलीफ जाते हैं। तो व्यक्ति ने कलाकारी केवल नाम के लिए करना चाहिए। विगत 2 साल में जो समस्या आ रही से पेपर में आया कि ये कलाकार हाँ सब्जी बेचा थे, ये कलाकार हाँ कपड़ा बेचा थे, ये कलाकार बाजार जाके ये सामान बेचा थे, तो कलाकार मन पर बहुत हंसी आदि मन। लेकिन मोरे कहना है कि सच्चा कलाकार तो वही है जो समय आने पर अपनी कलाकारी से लोगों को दिल जीत सके। वक्त आए तो सिंगिंग करे, वक्त आए तो वो बाजार भी जाए, वक्त आए तो कोई काम भी करे। तो यही सच्चा कलाकारी है, और नाम के लिए कलाकारी जिंदगी जी भर काम बहुत जरूरी है। एक कलाकार ला मिट्टी की तरह होना चाहिए जो प्रत्येक परिस्थिति में अपना आप वो शैली में ढाल ले, परिस्थिति के अनुरूप अपना आप जो परिवर्तन कर सके, वही सच्चा कलाकार होते। और ऐसे ही प्रत्येक कलाकार ला होना चाहिए। संगवारी हो, आप मन सुनत हो छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय लोक गायक भाई हिरेश सिन्हा जी ला। हिरेश भैया, आपले सुघर गोट बात करके और आपकी सुघर गोट बात ला सुन के हमन ला बड़ अच्छा लगा थे और हमला बहुत कुछ सीखे बर मिला थे। त संगवारी हो, आप मन सुनत रहे हो छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय लोक गायक भाई हिरेश सिन्हा जी ला। हिरेश भैया, आप अपन कीमती समय पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 में देव, एक बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मन ला बहुत धन्यवाद कि हमन ला ये लायक समझो कि आपके चैनल में आ सकन। मुला आपके चैनल में स्थान देव, जगह देव रेडियो स्टेशन में। ईश्वर से प्रार्थना है, मंगल कामना है आप सबके प्रति, और समस्त ये रेडियो स्टेशन ला सुनैया जनता जनार्दन ला सादर प्रणाम है। जैसे न हमें दुलार अब तक दे हो, वैसे न हमें दुलार आगे भी देवत रहो। आप सब ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ मातारी, सादर प्रणाम, जय सिया राम। था संगवारी हो, आप मतलब आज के कार्यक्रम कलाकार की कहानी कलाकार की जुबानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताओ। पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी के व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में, और हाँ संगे संग हमारे यूट्यूब चैनल लोकवाणी रेडियो 89.6 ला लाइक करूँ, कमेंट करूँ, शेयर करूँ और सब्सक्राइब करे बार झन भुलाहू। मुला दो विदा, जय जोहार। अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवा दीदी आवा भैया, राम से लगन लगा लाना। गाँव अयोध्या कस लागत है। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कस लागत है, हो गली गली सुंदर महकत है।
हो गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवो दीदी आवो भैया, राम से लगन लगा लाना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। लगे सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाही जी। निकला गे सब झूमत गावे, जय हो जय रघुराई जी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो लगे सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाही जी। निकला गे सब झूमत गावे, जय हो जय रघुराई जी, जय हो जय रघुराई जी। कौन फुलवा थारी ले आवे, कौन धूप अगर जलावे। लगे राम दरबार है भाई, जिंदगी सुघर बना लाना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, हे वंदन रघुवंश मणि। मर मर के तोर नाम सुन उठे, तै जीवन संजीवनी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, हे वंदन रघुवंश मणि। मर मर के तोर नाम सुन उठे, तै जीवन संजीवनी, तै जीवन संजीवनी। तैसे गुण तोर नाम निर्गुण है, सब गाँव माँ बसे गुण है। लगे राम दरबार है भाई, जिंदगी सुघर बना लाना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। रामायण भारत के कहानी, ज्ञान गीता के दर्पण है। ये गांव के सुख दुख राघव, सब रूप तोलार्पण है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो रामायण भारत के कहानी, ज्ञान गीता के दर्पण है। ये गांव के सुख दुख राघव, सब रूप तोलार्पण है, सब रूप तोलार्पण है। जगह जगह माँ मन मानी है, ऋषि मुनि के ये बानी है। लगे राम दरबार है भाई, जिंदगी सुघर बना लाना। गाँव अयोध्या कस लागत है,
गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवा भैया आवा दीदी, राम से लगन लगा लाना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है।